सनातनी संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस सारे संसार में फैले हुए भ्रम को दूर करने वाले संत थे। सदगुरुदेव ने सत्यनारायण निर्णय का ही उपदेश दिया और कहा कि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिकों से सावधान रहो, भ्रम भूल कल्पना में फंसाने वालों से बचो। जब तक भ्रम भूल कल्पना में फंसाने वालों से नहीं बचोगे और यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिकों के चक्कर से नहीं बचोगे, तब तक जीवन आपका ठीक नहीं बनेगा। पछता में पूरा जीवन चला जाएगा, मानवीय गुण नहीं आ पाएंगे। सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति अंदर नहीं आएगी। धोखे में सारा समय चला जाएगा और जब तक धोखे में समय रहेगा तब तक आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, सारा जीवन बिगड़ ही जाएगा। और जिसका जीवन बिगड़ गया समझ लो उसका सब कुछ बिगड़ गया, और जिसका जीवन बन गया उसका सब कुछ बन गया। तो ठीक जीवन बनाना या गंदा बनाना ये अपने हाथ की बात है। जो भी इन लुच्चे लफंगों के चक्कर में फंस जाता है वो बचता नहीं। यदि कोई नौजवान लड़का इनके चक्कर में फंस जाए तो उसका जीवन खराब कर देते हैं, और नौजवान यदि लड़कियां भी इनके चक्कर में फंस जाए तो ये बेविचारी लोग उनका जीवन खराब कर देते, बर्बाद कर देते। ऐसे ऐसे यत्र तेल इनके पास में होते हैं, ऐसी जड़ी बूटियां नाक में सुंघा देते हैं और दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उनके साथ में बड़ा छलावा करते हैं। नई नई लड़कियां इनके पास में जाती हैं, इन यांत्रिक लोगों के पास में, तांत्रिक लोगों के पास में, उनको भी नशीली चीजें खिला करके और बेहोश करके उनके साथ में बहुत इतने घृणित बुरे बुरे कर्म करते हैं कि जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए इन लुच्चे लफंगों से सदा सावधान रहना चाहिए, और जब तक हम इनके चक्कर से नहीं बचेंगे तब तक ये हमारा जीवन बर्बाद करते ही रहेंगे। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब का जो उपदेश है कि भाइयों, ऐसी कोई सत्ता सारे संसार में नहीं है जो मनुष्य के दुख को दूर कर सके। कोई ऐसा मौलवी मुल्ला पुजारी या दिव्य दरबार वाले नहीं है जो मनुष्य के दुख को मिटा सके। यदि ऐसा होता तो आज पूरे संसार में अंधे लोग कोई रहते ही नहीं, ये सबकी आंखों को ठीक कर देते। यदि ऐसा होता तो कोई भी लूले लंगड़े अपंग संसार में कोई नहीं होते। इसलिए इन ढोंगी लोगों से बचो, और जब तक इन ढोंगी लोगों से नहीं बचोगे, जब तक इन लुच्चे लफंगों लोगों से नहीं बचोगे, तब तक आप सुख से नहीं रह सकते। किसी किसी के घर में तो ऐसी फूट डाल देते हैं जी बदमाश लोग, माता बहनों का भेजा खराब कर देते हैं कि पूरा जीवन उन पति पत्नी में झगड़ा ही होता रहता है। तो ये भाइयों, यदि अपना भला चाहते होते हैं यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक जादू टोना वालों के चक्कर से बचना, और ये ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता के चक्कर में फंसाते हैं, पत्थर पूजा के चक्कर में फंसाते हैं, इनसे भी बचना। क्योंकि भगवान नाम की कोई सारे संसार में कोई चीज नहीं है, केवल झूठी भावना मात्र है नहीं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि इनके चक्कर में जाकर के
और जो भी आप कहोगे वो बता देंगे। बेशक वो बता दें, गर्त होता है गर्त के हिसाब से, लेकिन किसी के जीवन को सही कर दें, सुखी कर दें, ये नहीं कर सकते। क्योंकि वे लुच्चे लफंगे अपने ही जीवन को बिगाड़ लेते हैं, तो दूसरे जीवन को क्या बनाएंगे। तो जब उन्हीं की इज्जत नहीं है, व्यभिचारी बन जाते हैं, तो दूसरों को वो क्या बचाएंगे। व्यभिचारी तो व्यभिचारी होते हैं। इसलिए भाइयों, इन व्यभिचारी लोगों से सावधान रहिए, इन ढोंगी लोगों से सावधान रहिए। और ये पंडित पुजारी घाट घाट पर बैठे हैं, गंगा घाटों पर बैठे हैं, जमुना के घाट पर बैठे हैं, तो इनके चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। बहुत से लोग तो अपने माता पिता की हड्डियों को लेकर के, अस्थियों को लेकर के जाते हैं और गंगा पे जाकर के सराते हैं। तो वहां पर ये मक्कार लोग ढोंगी, और उनको तिलक लगा लगा करके वहां बैठा करके नहा करके आओ, और फिर उनको लूटते और ठेका ले लेते घाटों का, 1-1 लाख में, 2-2 लाख में, 10-10 लाख में। जितना बड़ा घाट और उतने ही ज्यादा पैसों में वो उठता है, उसमें फंसाते रहते हैं। तो भाइयों, अपने जीवन को सुधारो। पारखी संत जो सत्यनारायण की बात बताते हैं, वो आपके बचाव के लिए बताते हैं, और आपका जीवन धन्य कर सकते हैं। और कोई सारे संसार में ऐसा नहीं जन्मा जो आपके जीवन को सही कर सके, आपके मन के विकारों को मिटा सके। एक पारखी संत ही ऐसे हैं जो आपके मन को सही कर सकते हैं, आपकी बुद्धि को ठीक कर सकते हैं, आपकी बुद्धि की रिपेयरिंग कर सकते हैं। सारे संसार में सब चीज को रिपेयरिंग हो जाती है, लेकिन ऐसी कोई दुकान नहीं सारे संसार में जिसमें बुद्धि की रिपेयरिंग हो सके। पारखी साधु देव ही एक ऐसे हैं कि बुद्धि की रिपेयरिंग कर देते हैं। सो करवाना चाहे उसकी करेंगे, और जो न करवाना चाहे उसकी क्या करेंगे। तो हे भाइयों, विचार से काम करो, विचार से काम लो, और पारखी संतों का संग करो। और जो सत्संग है वही आपके मन को ठीक कर सकता है। और सदग्रंथ बीजक है, उसको ध्यान से पढ़ो। अर्थ ना आए तो पारखी संतों को पूछ लो। पारखी संत तो दयालु होते ही हैं, दयानिधि होते हैं, दया के सागर होते हैं, परम विवेकी होते हैं। वो सभी प्रकार की मानंदी को बता करके और जाल से छुड़ाने का काम करते हैं। और सारे संसार में जितने हैं वो जादू टोना में, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसाते ही रहते हैं। उनका फंसाने का ही काम है। और नए नए लड़कों को फंसा देते हैं, उनके हाथों में क्या क्या बांध देते हैं, ताबीज बांध देते हैं कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा, हम कहें तो ऐसा करो। और जाकर के नई नई लड़कियों को भी फंसा देते हैं, और वो भी झुंड की झुंड उनके पास में आ जाती है और कहते हैं बेटी आपको घर भर अच्छा मिलेगा और हमारे कहे अनुसार चलो। अब वो भी बेचारी यही चाहती है। कौन ऐसा चाहता है कि घर भर ठीक ना मिले? सब यही चाहते हैं कि हमारा घर भर ठीक मिले, हमारा जीवन सही चले, पूरा जीवन पति पत्नी में खटपट ना हो, है ना, बाल बच्चे भी अच्छे हों, खूब इंस्पेक्टर वालेक्टर कलेक्टर बन जाए, है, देश के प्रधानमंत्री भी हमारा बेटा बन जाए। ये सारी माताएं चाहती हैं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है ना। प्रारब्ध से ये शरीर मिला है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। यदि प्रारब्ध में है तो पुरुषार्थ से प्राप्त हो जाता है, यदि प्रारब्ध में नहीं है तो पुरुषार्थ भी फेल हो जाता है। और यदि प्रारब्ध में है और पुरुषार्थ ना करें तो प्रारब्ध भी पड़ा का पड़ा रह जाता है। तो आज हमको विश्वास करना है कि ये तंत्र मंत्र जादू टोना वालों से बचना है। और ईश ब्रह्म परमात्मा कोई होता नहीं, अल्लाह खुदा कोई होता नहीं, मरने के बाद कोई भूत चुड़ैले बनता नहीं। और जो मायावी गुरुआ लोग भटका रहे हैं, भरमा रहे हैं, इनके चक्कर से बचो।
सबके लिए उपदेश है जी साधु श्री कबीर साहब जी का, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई हो, इसमें कोई पछापछी नहीं है। ये नहीं है साधु श्री कबीर साहब के निर्णय में कि ये ब्राह्मण है तो हमारा दुश्मन है, ये क्षत्रिय है तो हमारा दुश्मन है, या वैश्य है तो दुश्मन है, या शूद्र है तो दुश्मन है, ऐसा कुछ भी नहीं। साधु श्री कबीर साहब तो इन चारों को जगा रहे हैं, शेख सईद मौलवी पठानों को जगा रहे हैं, यहूदी पारसी ईसाई इन सब को जगा रहे हैं। इन चोर बदमाश लुच्चे लफंगों के लिए भी साधु देव का तो सत्य का ही उपदेश है। यदि ये अपने आप को जान जाए, भ्रम भूल कल्पना को त्याग दें, इनका भला हो जाए। सदगुरुदेव किसी का बुरा नहीं चाहते, और आज के पारकी संत हैं वो भी किसी का बुरा नहीं चाहते। साधु श्री कबीर साहब जी ने सत्यनारायण का उपदेश दिया तो सबके लिए बराबर दिया, साथ दिया, धोखे से निकालने का ही उपदेश दिया। लेकिन जो लोग नहीं निकलना चाहते उनका तो कोई इलाज है ही नहीं। जो समय से दवा ना खाना चाहे उसका तो कोई इलाज है ही नहीं, या दवाई ले जा करके दूर फेंक दे, खावे नहीं, परहेज ना करे। सबसे तो ज्यादा ठीक होने का सारांश तो यही है कि परहेज करे। और ऐसी कोई दवा नहीं हुई सारे संसार में जो रोग को जड़ से खत्म कर सके। हाँ, परहेज करेगा तो रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, और परहेज नहीं करेगा तो रोग कभी जड़ से खत्म होने वाला नहीं है। डॉक्टर लोग कह भी देते हैं कि देखो इन चीजों का आपको परहेज करना पड़ेगा। खटाई छोड़ देना, हमारी दवाई खानी है तो तभी ठीक होगे। मिठाई छोड़ देना, हमारी दवाई खानी है तभी ठीक होगे। बाजार में तले भुने इतने भी सामान मिलते हैं, इनको खाना छोड़ना तो ठीक हो जाओगे, और दवाई दे देते हैं। तो लोग दवाई खाते रहते हैं और परहेज करते हैं, उन तले भुले उनको छोड़ देते हैं तो ठीक हो जाते हैं, और दवाई खाते रहे उनको ना छोड़े तो नहीं ठीक होंगे। सदगुरुदेव का कहना, दवाई खाओ चाहे मत खाओ, पर परहेज कर लो तो बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हो। पर लोगों को ऐसा विश्वास नहीं होता है, धोखे में अपने पूरे समय को खो देते हैं, और तंत्र मंत्र जादू टोना में लग करके, विचार में लग करके सारे समय को खो देते हैं। इसलिए भाइयों, आज अपना हमको सुंदर जीवन बनाना है, और इन वेद शास्त्र पुराणों के चक्कर में नहीं फंसना, और इन तंत्र मंत्र यंत्रों के चक्कर में नहीं फंसना, जो पंडित पुजारियों के चक्कर में नहीं फंसना, और शराबियों के चक्कर में, जुआरियों के चक्कर में, सट्टेबाजों के चक्कर में कभी नहीं फंसना, चिलम पीने वालों के चक्कर में, बीड़ी पीने वालों के चक्कर में, तंबाकू खाने वाले के चक्कर में कभी फंसना नहीं। इन लोगों के चक्कर में फंसोगे तो आपकी फांसी लग जाएगी, और इन लोगों के चक्कर से बचोगे तो आप फांसी से, सूली से बच जाओगे। अब आपका विचार है, ये आप फांसी पे चढ़ना चाहते हैं कि फांसी से बचना चाहते हैं? यदि फांसी से बचना चाहते हो तो 4 वेद 6 7 18 पुराणों की कल्पना से, तंत्र मंत्र जादू टोना से, भ्रम भूल कल्पना से, और इन ढोंगी लोगों के चक्कर से, शराबियों के चक्कर से सबसे दूर रहना पड़ेगा, है ना? ऐसा विचार है। और इन विचारों को यदि आप धारण कर लोगे, उनके अनुसार चलोगे, और सत्संग बीज को और मन लगा करके पढ़ोगे, पार की संतों की बात मानोगे, तो आपका बंधन कट जाएगा। और नहीं मानोगे तो लुच्चे लफंगे बन करके आपका जीवन चला जाएगा। चोरी करते रहोगे, दूसरे के धन को लूटते रहोगे, स्वयं दुखी होते रहोगे, दूसरों को दुखी करते रहोगे। जो दूसरों को दुखी करता रहता है, भला वो सुख से कैसे सो सकता है? जो दूसरों को सुख देता है वही सुखी सो सकता है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसी का मन निर्मल हो सकता है, और जो माता पिता की सेवा ना करे उसका मन निर्मल नहीं होगा। और यदि संसार से छूटना यदि चाहता है, भवबंधनों से छूटना चाहता है, तो संत गुरुजनों के बस जाकर के उनकी सेवा करके मन को शुद्ध पवित्र करना पड़ेगा। पारखी संत एक ऐसे संत हैं कि बुद्धि को एकदम ठीक कर देंगे, ज्ञान बोध रूपी और उससे पेज से और उसके पेज को कस देंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास में सारे औजार हैं, बुद्धि को ठीक कर देंगे। लेकिन लोग बुद्धि को ठीक करवा नहीं चाहते। जब पारखी संत डांटते हैं, कुछ कहते हैं, समझाते हैं, तो आग बबूला हो जाते हैं, आंखें निकालने लगते हैं। है? महीना 6 महीना साल 2 साल तो ठीक ठाक रहते हैं, और फिर उनको घमंड अहंकार हो जाता है, तो छोड़ करके भाग भी जाते हैं। संसार में जब जाते हैं तो संसारी लोग खिला पिला करके दूध घी खूब चपड़मा रोटी खिला खिला करके उनके दिमाग को खराब कर देते हैं।
फिर वो यदि पारकी संतों के पास में रहते हैं, वहां रूखा सूखा मिलता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। पारकी संतों के पास में तो लड्डू पेड़ा कचौड़ी बालूशाही ये हर समय तो मिल नहीं सकते। हाँ, कभी कभी कोई भंडारा देता है या करते हैं तभी भले मिले। और संसार में तो जाकर बाघर जाएंगे तो वहां पर तो खाने पीने की कोई कमी रहती नहीं। खूब गुलाब जामुन बालूशाही रबड़ी खूब खाते रहते हैं। अब उनकी जीभ चटोरी हो जाती है और फिर मठ मंदिरों में पारकी संतों के पास में रह करके सेवा नहीं कर पाते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब साधना नहीं करोगे, पारकी संतों के पास नहीं रहोगे और इन तंत्र मंत्र जादू टोना वालों के भेद को नहीं जानोगे, इस ब्रह्म परमात्मा वालों के भेद को नहीं जानोगे, और ये ग्रंथ लिखे हुए हैं इनमें जो बेढंगी बातें लिखी हुई हैं इनके मर्म भेद को नहीं जानोगे, तब तक आप कैसे बचोगे? तब तक बच ही नहीं सकते हो। इसलिए जल्दी से भ्रम को अपने अंदर से निकालो, और जब भ्रम ये आपके अंदर से निकल जाएगा, सभी प्रकार की कालमा आपके अंदर से निकल जाएगी, जड़ चेतन के भेद को आप समझ जाओगे, तब आपका मन निर्मल होगा। कोई लोग कहते हैं कि जिस पशु को मारने में शक्ति सामर्थ्य ज्यादा लगे तो उसमें ज्यादा पाप लगता है, और इसमें कम लगे उसमें कम लगता है। चींटी के लिए कोई तीर तलवार भाले नहीं चलाने पड़ते, और शेर के लिए तीर तलवार भाले चलाने पड़ते हैं। तो शेर मार दिया तो पाप ज्यादा लगेगा, और चींटी मार दी तो कम लगेगा। ऐसी मानंदी इनकी मिथ्या और झूठी है ना। चाहे तो तीर तलवार लेकर भाले लेकर के शेर को मार दो, और चाहे पैर से चींटी को रगड़ दो, पाप बराबर है। इसलिए पाप कर्मों से सदा बचना चाहिए, पारकी संतों की शरण में लगना चाहिए, और भक्ति करके अपने मन को निर्मल करना चाहिए। भक्ति और दान से मन निर्मल होता है, मन की कालमा छूटती है। और ये मायावी गुरुबा लोग तो 4 वेद 6 7 18 पुराणों के चक्कर में फंसा करके अर्थ धर्म काम मोक्ष इन 4 फलों के प्रलोभन में लगा करके और सालों के सामीप सारूप सायुज इन मुक्तियों का प्रलोभन देते हैं, और अष्ट सिद्धि और नवनिधि के चक्कर में भी फंसा देते हैं। इसमें पूरा समय चला जाता है, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति पराक्रम ईशुत्व विशुद्ध इनम फंसा देते हैं। पदम महापदम शंकर मकर कच्छ मुकुट कुंद नीले और खरब इनम फंसा देते हैं, और फंसा करके सारे धन संपत्ति को लूट लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जीवन बिल्कुल खराब हो जाता है ना। भेजा बिल्कुल खराब हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता। मैं हनुमान की मूर्ति पूजूं क्या शंकर की मूर्ति पूजूं क्या राम की मूर्ति पूजूं क्या दुर्गे की मूर्ति पूजूं कि घर में रह करके माता पिता की सेवा करूं, या आश्रम में रह के संत गुरुजनों की सेवा करूं, या अपने बाल बच्चों के पालन पोषण में लगूं। अब करूं तो मैं करूं क्या? बिल्कुल उसकी दशा बिगड़ जाती है, पागलपन आ जाता है। यदि इस पागलपन को ठीक करना चाहते हो और भ्रम भूल कल्पना से बचना चाहते हो, मोह ममता आसक्ति से बचना चाहते हो, और इन ढोंगी लोगों के चक्कर से बचना चाहते हो, अपने मन को पवित्र रखना चाहते हो, भाव बंधन से छूटना चाहते हो, तो ये सारी बीमारी जो संसार में लगी हुई है, जिस आग में सारा संसार जल रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के चक्कर में फंस करके पूरा संसार वीरान हो रहा है। और जब तक इस वीरान होते रहोगे, धोखे में फंसे रहोगे, तब तक ये आपको परेशान करते रहेंगे। और जब पार के संत मिल जाएंगे, उनके उपदेश को जान लोगे, जड़ चेतन के भेद को समझ लोगे, तो आपके अंदर के सारे विकार निकल जाएंगे और आपका भेजा ठीक हो जाएगा। आपकी बुद्धि की रिपेयरिंग हो जाएगी, बुद्धि ठीक हो जाएगी, तो फिर आप कभी भी संसार के चक्र में नहीं फंस सकते। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ सदगुरुदेव का। इसको समझ करके सुन करके अपने हृदय में उतारो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।